सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। नारद जी महाराज शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा, देवी जब नारद जी आए तो उन्होंने वही, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो आज कुछ भगवान की चर्चा होगी। वो आकर के मुझे वही काम कथा सुनाने लगे। महाराज स्वर्ग गया था, कामदेव आया हुआ था, बड़ा कोशिश किया, हमको जीत नहीं सका। अब महाराज आपको आश्चर्य होगा, हमें गुस्सा भी नहीं आया। शंकर जी ने जब सुना तो मैं समझ गया कि अब अभिमान आ गया है। मैंने कहा, सुनो, ये चर्चा कभी भगवान विष्णु के सामने मत करना। चर्चा चले भी तो छिपा लेना, नारायण से कोई बात मत करना। नारद जी को शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी, अरे नहीं, हम ये सब कहाँ, इतना हमारे पास वक्त होता है। मन में सोचा, शंकर जी से कही है तो विष्णु जी तक तो पहुंच ही जाएगी। लेकिन अब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो गया, कोई खबर आई नहीं। मन में सोचा कि अब तक खबर आ जानी चाहिए थी। मुझे लगता है एक बार खुद ही जाके बता देना चाहिए। नारद जी पहुंचे और जैसे नारद जी पहुंच करके भगवान विष्णु के बैकुंठ में वीणा बजाया, तो देखो भगवान भी कितने कृपालु हैं। भगवान विष्णु ने ज्यों देखा, तुरंत आज अपने सिंहासन से उठ के आ गए। हमेशा भगवान बैठे रहते थे, नारद जी प्रणाम करते थे, लेकिन आज पहली बार भगवान उठ करके गए और नारद जी को लेके आए। नारद जी को लगता है हमारा प्रचार यहां तक हो गया, खबर आ गई है, यहां भी आ गई है खबर यहां पे। फिर नारद जी चर्चा करते हुए अपनी वही बात बताएं तो नारद जी ने जब बताया, भगवान समझ गए कि अभिमान का बीज अंकुरित हो चुका है। तुरंत माया को आदेश दिया। कथा कहती है, नारद जी वहां से अभिमान पूर्वक जब चले तो बीच में ही एक नगर तैयार हुआ। उस नगर में ही महाराज जो शील निधि नाम का राजा था, उसकी जो कन्या है, जो माया की रूपड़ी है, उसको तैयार किया। सारे पुरुष नर नारी नगरवासी तैयार किए। नारद जी पहुंचे। शील निधि नाम के उस राजा ने नारद जी से अपनी कन्या की हस्तरेखा दिखवाई। महाराज बताओ, मेरी पुत्री के हाथ में कैसा वर है? क्यों? क्योंकि आज ही इस मेरी पुत्री का स्वयंवर है, तो कैसा वर मिलेगा? आप तो त्रिकालदर्शी, तो जरा बताओ। नारद जी ने देखा तो कहा, भाई इसकी हस्तरेखा तो बड़ी अद्भुत है, जो भी इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। जीवन में उसे कभी काल का भय नहीं होगा, त्रिलोकीनाथ होगा। अच्छा बता तो सब सही सही रहे नारद जी, पर नारद जी के मन में आया, अगर इतनी सुंदर कन्या हम ही को मिल जाती तो कितना अच्छा होता। अब महाराज हाथ तो पकड़े हैं रेखा देखने के लिए, लेकिन अब हाथ ही नहीं छोड़ रहे। मन में विचार कर रहे हैं, ध्यान में चला गया कि अब ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरा विवाह इस कन्या से हो जाए। मन में सोचा, ये कन्या माला कब डालेगी, बरमाला? बोले, जब हम भगवान विष्णु की तरह सुंदर हो, गुणवान हो। तो वहीं से महाराज तुरंत दौड़े दौड़े गए और रास्ते में ही सोचते हुए ध्यान करने लग गए। तुरंत भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, प्रभु अपना मुख आप हमें दे दो, आपन रूप देहु प्रभु मोहि। मुझे अपना रूप दे दो, ऐसा ऐसा काम है। भगवान ने कहा, मैं अपने भक्त से कैसे झूठ बोलूं? तो नारद जी आगे कहते हैं, जय ही विधिनाथ हो ही हित मोरा, करहु सो
बेगी दास मैं तो जिसमें मेरा हित हो वो काम करो। भगवान बोला अब तुम टेंशन फ्री, अब हम करेंगे। माया को कहा ऑपरेशन थिएटर तैयार करो, मरीज भर्ती हो चुका है, अब ऑपरेशन करने की बारी है। फिर क्या हुआ, बंदर का मुख हनुमान श्री नारद जी को दे दिया, हनुमत जी की तरह बंदर जैसा मुख। अच्छा, नारद जी का अपमान नहीं कराया प्रभु ने। जितने भी राजा थे सब नारद जी को नारद समझ के ही प्रणाम कर रहे थे। केवल शिव जी के 2 गढ़ थे, उन्होंने कहा ये जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है ना, इसमें हमें भी सम्मिलित होना है। भगवान नारायण ने कहा नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरे और नारद जी के बीच की बता रहे प्रभु, थोड़ा सा हमें भी। शंकर जी भी ये सब देख रहे थे तमाशा। तो ये लाइव टेलीकास्ट देखने वाले सिर्फ 2 ही 3-4 लोग थे, बाकी सब तो माया से था। अब नारद जी बैठे, उनके बगल में दोनों शिवगण आ गए और कहने लगे देखो तो सही ये कितने सुंदर राजकुमार हैं। नारद जी सुना, अच्छा तुम मेरी बात कर रहे हो? हाँ इधर आओ, पास में बैठो। हाँ क्या कह रहे थे? अरे महाराज क्या सुंदरता है, अरे वो कन्या आएगी तो आपको देखकर किसी और के गले में माला ही नहीं डालेगी। अच्छा तुम सच कह रहे हो? अरे नहीं, अरे सच बात है। हाँ हाँ महाराज। अब उसी समय वो कन्या हाथ में माला लेकर आई। अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादू कर, दुख में सुख को तड़पाए प्रभु माया जादू कर। माया ने जो देखा, बंदर सा मुंह नारद जी का, गुस्से में दूसरी बार उधर नजर ही नहीं डाला। अब नारद जी छटपटाए तो एक सिंहासन से दूसरे सिंहासन तक कूदते हैं, दूसरे से तीसरे सिंहासन तक, ताकि एक बार ये कन्या हमको देख ले। लेकिन कन्या ने नहीं देखा। अंत में प्रभु एक मनुष्य का रूप धर के आए, कन्या ने पहचान लिया, प्रभु के गले में माला डाला और प्रभु उस कन्या को लेके चले गए। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया। वो शिवगण नारद जी की हंसी करने लगे। बोले महाराज एक बार अपना मुंह तो देख लो, दर्पण नहीं है तो जल में देख लो। नारद जी ने ज्यों दर्पण में मुंह बंदर सा देखा, क्रोध में श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। एक संत का अपमान किए हो, एक संत की हंसी उड़ाते हो, जाओ राक्षस हो जाओ। फिर दोबारा मुख देखा तो इस बार नारद का अपना मुख पाया, लेकिन फिर भी क्रोध शांत नहीं हो रहा।